दिल्ली की जनता बढ़ते तापमान और बढ़ते प्रदूषण की दोहरी मार झेलती है और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे मुख्य कारण तो ये है कि यहाँ पर लगातार पेड़ों का कटना जारी है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। और इस वक्त हमारी मौजूदगी छतरपुर के शतबड़ी गांव में है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे होंगे जहां पर हरियाली दिख रही है। काफ़ी आंखों को सुकून देने वाली ये तस्वीरें हैं। लेकिन अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूं कि पैन करके दूसरे साइड दिखाएं तो तस्वीरें बिल्कुल विपरीत हो जाएंगी। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। ये पैच जो आप देख रहे हैं, ये पैच एक समय में, ज़्यादा समय नहीं, 3 महीने पहले यहाँ पर हरियाली होती थी। यहाँ पर कितने पेड़ थे इस पैच में? 1100 पेड़, जिसे महज कुछ महीने पहले ही काटा गया है। और अब आप देख रहे हैं, जिधर आप नज़र दौड़ाएंगे, जितनी नज़र दौड़ाएंगे आप, जितनी दूर, वहाँ तक आपको ये बंजर ज़मीन या फिर हम कह लें वो पैच मिलेगा जहाँ पर पेड़ काट दिए गए हैं। और ये एलिवेशन अगर आप देख रहे होंगे, वो एलिवेशन इसलिए है क्योंकि जनता या फिर हम कहें लोगों की नज़र से बचाने के लिए ये पैच बनाया गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दरअसल यहाँ पर जो पेड़ के टहनी थी या फिर हम कहें जो जड़ें थी यहाँ पर, वो कुछ फीट ऊपर थी और उसको ढकने के लिए वैसे मिट्टी, जैसे आप देख रहे होंगे जो मिट्टी का उबार है, वैसी मिट्टी यहाँ पर लाई गई और उसके बाद उन जड़ों को छिपाने के लिए ये पैच बनाया गया है। इसके अलावा हम आपको अगर बताएं तो पीछे कॉलोनीज़ हैं और साथ ही साथ अगर हम बताएं तो उनकी भी यही परेशानी है कि ये अगर चौड़ीकरण जो किया गया है, सड़क का चौड़ीकरण, वो दोनों तरफ से किया जाना चाहिए था। लेकिन पीछे साइड में जो है यहाँ पर फार्म हाउसेस हैं, जिसको बचाने के लिए एक तरफा कटान किया गया, जिसकी वजह से 1100 पेड़ काटे गए हैं। जी हाँ, और ऐसा कहा जा रहा है, कथित तौर पर आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि एलजी के कहने पर डीडीए ने इतने सारे पेड़ कटवाए हैं। बगल में ही पड़ता है डीडीए कॉलोनी। यहाँ के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है। उन्होंने भी यहाँ पर चिंता जाहिर की है इसके लिए। आपसे जानेंगे, आप बताइएगा कि ये जो पेड़ काटे गए हैं, ये कब काटे गए और क्यों काटे गए? ये मैडम करीब 3-4 महीने पहले जो है, ये यहाँ पर काफ़ी घना जंगल होता था और संकरी रोड होती थी। लेकिन रोड को एक्सटेंड करने के लिए ये एलजी की डीडीए द्वारा इसको एक तरफ ही एक्सटेंड करके इन पेड़ों को काट दिया गया, जबकि हमें पहले बताया गया था कि रोड को एक्सटेंड किया जाएगा, दोनों साइड बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसके राइट साइड में जो है वो प्रभावशाली लोगों के 5-6 फार्म हाउस हैं, उनकी तरफ 1 इंच भी जगह नहीं बढ़ाएगी। इस तरफ जो जंगल की तरफ थी, ये गौशाला रोड बोला जाता है, इसमें गौशाला की ज़मीन पर बहुत सारे पेड़ थे, उनको काटकर एक ही तरफ सड़क को एक्सटेंड किया गया है। तो ये लगभग वहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर का पैच इधर है और 1.5 किलोमीटर और आगे है। तो यहाँ पर जो है, आगे तो थोड़े हल्की झाड़ियाँ वगैरह छोटे पेड़ थे, लेकिन यहाँ पर बहुत भारी भारी पेड़ थे। इतने भारी पेड़ थे कि अगर मैं उनको अपनी उसमें इस प्रकार से बाहों में लूँ तो आ नहीं सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने ये देखा है कि एक एलिवेशन है, अगर आप देखें जो मिट्टी का स्तर है वो काफ़ी ऊंचा है, ऐसा क्यों? नहीं, ये दरअसल मैडम पहले ये सतर उसके लेवल में ही था, लेकिन जब ये पेड़ काटे गए और उनके तने दिखे गए, कुछ समय तक के लिए सड़क को दोनों साइड से रोक दिया गया ताकि लोकल रेजिडेंट्स यहाँ आकर इन चीज़ों को नोट ना कर सके। उसके बाद उन तनों को ढकने के लिए ये पैच जो फिलिंग है वो कराई गई है। अगर आज भी हम इस फिलिंग को हटाकर देखेंगे तो उन पेड़ों के तने हमें साफ दिखाई देंगे जो कटिंग करके डंठले छोड़ दिए गए। मेरे पीछे आप दीवार देख रहे हैं, ये कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। हाँ, ये बाउंड्री वॉल हो सकती है, लेकिन साथ में जो आप ये टूटे हुए पत्थर देख रहे हैं, टूटी हुई दीवारें देख रहे हैं, वो किसी का दुकान हुआ करता था और उसे सिर्फ इसलिए उजाड़ दिया गया ताकि इस रोड की चौड़ीकरण की जा सके। और यहाँ पर जब 1100 पेड़ काटे जा रहे थे, उसी के साथ साथ इस दुकान को भी तोड़ दिया गया। ज़रा सोचिए, जिनकी ये दुकानें होंगी, उनके घर पर, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। हमारे साथ अम्मा जी हैं जिनकी ये दुकान थी और हम आपसे बात करेंगे। आप ज़रा बताइएगा, ये दुकान जो है यहाँ पर, आपकी जो ये वाली दुकान है, वो पहले वहाँ हुआ करती थी? वहीं दुकान थी, अच्छी दुकान थी हमारी, सारी चीज़ रहती थी। पक्की दुकान थी? पक्की दुकान थी, बनाई थी, 1.5 महीना हुआ था बनाए। ज़रा मैं दिखाऊंगी एक बार। आप अब
वो पक्की दुकान को छोड़ करके ये दुकान, अब आप देखिए ठेले पर, टूटी फूटी ठेले पर ये दुकान लगाई गई है। ज़रा आप सोचिए कि इनकी ज़िंदगी पर कितनी बड़ी परेशानी आ चुकी है। ये दुकान क्यों तोड़ी गई? अब हमें क्या पता क्यों तोड़वाई, कोई पता ना। हमें तो 2 घंटा दिए थे सिर्फ अच्छा हटाने के। अच्छा। सारा सामान हमारा बर्बाद हो गया, कुछ ना मिला। हमने इसमें रख लिया, सब उठा के, हमारे इसमें से बहुत चोरी हो गया। यहाँ सारे पेड़ काट लिए गए हैं। अब छोटे छोटे बच्चे हमारे भी, आने वाले भविष्य में बच्चों को और मतलब जनसंख्या होगी, कैसे होगा? अब मान लो पेड़ नहीं होंगे तो हम कैसे जिएंगे? हम सांस कैसे लेंगे? अब गवर्नमेंट को तो कुछ दिखता नहीं है। जब पेड़ ही नहीं है, अब देखो हम और आप क्यों खड़े हैं यहाँ पे? पेड़ के नीचे तो खड़े हैं। और नहीं तो देखो वहाँ पे हम खड़े होकर देखते हैं एक बार, आप देखता हूँ कितनी देर खड़े हो लोग। अब देखो इतने यहाँ से वहाँ तक सारे पेड़ काट दिए गए। अब क्यों काटेंगे, क्या कारण है, इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। और ये गवर्नमेंट, पता नहीं गवर्नमेंट है या कौन कर रहा है। ये देखो पूरा जंगल कर दिया है पूरा इसको। पेड़ हुआ करते थे यहाँ से वहाँ तक, पूरा के पूरा सारे के सारा साफ कर दिया यहाँ से। ये तो पेड़ की तो वैसी आवश्यकता सबको ही है, हमको भी है, आने वाले हमारे समय बच्चे भी हैं, सब हैं, सबको जरूरत है पेड़ की। तो अब ये ऐसे यहाँ पर कितने पेड़ थे जो काटे गए हैं? कम से कम भी थे यहाँ से वहाँ तक के, मान लीजिए 1500-1600 पेड़ थे। अच्छा। ये 1100-1200 के अंदर, 1500 के अंदर कट चुके हैं पेड़ ये सारे। कितने टाइम में कटे हैं ये सारे? ये हो गए 3 से 4-5 महीने के। जी, आपसे पूछेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, उसके बावजूद इतने पेड़ 3 महीने के अंतराल में काटे गए हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैम ये तो बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। दिल्ली में आप देख रहे हो हीट वेव इतनी ज़्यादा है, और पानी का जल स्तर जो है बहुत कम हो गया है। और यहाँ पे करीब करीब 1100 पेड़ काटे गए हैं। और ये जो मिट्टी है, ये जो मिट्टी पड़ी है, ये जो पेड़ काटे हैं इन्होंने, उसको जो नीचे रह गया ज़मीन में, उसको छुपाने के लिए मिट्टी ला के डाली है यहाँ पे, और कुछ उन लोगों ने छुपा दिए हैं। तो 1100 पेड़ों के कटने के मामले में अब एलजी और दिल्ली सरकार दोनों आमने सामने हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि एलजी ने मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद 1100 पेड़ काट दिए। वहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेती है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मनीषा सिंह, एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.